बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? सब मस्त होगा आप लोगों का। तो जैसा कि आज का हेडलाइन देख करके वीडियो का आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस चीजों पे बात करने वाले हैं। आज हम इस अप्रैल सेशन आ गया हमारा, और ये अप्रैल जो है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, अब हम नए क्लासों में जाते हैं। जो क्लास 9th वाले बच्चे होते हैं वो 10th में आते हैं, और जो क्लास 11 से 12th में जाते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम फेस होता है कि हम आप बोर्ड की कक्षाओं में आ गए हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, इन सब चीजों पे उनको थोड़ा डाउट होता है। तो आज हमने इसलिए एक सेशन रखा है, जिस सेशन को हम बोल रहे हैं ओरिएंटेशन सेशन, जिसमें हम बच्चों के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को बहुत खुशी होगी, आज हम अपने टीम से मिलाने वाले हैं आपको। जैसा कि हमारे पास 3 मेंबर हैं हमारी टीम में, तो आज हम उनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ थोड़ी बहुत बातें आप लोगों को बताता हूँ कि क्या होती हैं बच्चों की प्रॉब्लम्स। ठीक है? तो जैसा कि बच्चे क्लास 9th को अपना बेस्ट कर देते हैं, क्लास ईयर से जब वो 9th में मूव करते हैं तो थोड़ा बहुत उनके अंदर एक भय होता है कि हम अब बोर्ड की कक्षाओं के करीब आ गए हैं। लेकिन जब वो 9th में मौज मस्ती करके एक साल निकाल देते हैं और उनका फाउंडेशन तैयार नहीं होता है, और फाउंडेशन तैयार नहीं होने के कारण वो क्लास 10th में जाकर के थोड़ा डर में रहते हैं, और वो कुछ जो अच्छी चीजें होती हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि हम वो सिलेबस को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होता है। हालांकि जो गाइडेंस होती है उनकी थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। कुछ स्कूल जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, वहाँ के फैकल्टीज अच्छे ना होने के कारण, या उनके घर से कुछ प्रॉब्लम होने के कारण बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, तो वो अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते हैं, और वो उनके कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, वीक रह जाते हैं। यही बात ऐसे लागू होती है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। वो भी 11th ऐसे ही गुजार देते हैं। 11th में भी वो ऐसे निकालते हैं कि जैसे हम बोल सकते हैं कि वो मौज मस्ती में ही पूरा गुजार देते हैं उस सेशन को। और जब 12th में आते हैं तो 12th में हमको कहीं ना कहीं से पढ़ना होता है। जो अब वो जब 12th में पढ़ना शुरू करते हैं तो ज्यादातर बच्चों की कमियां ये आती है कि ना वो प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, ना नोट्स बनाने के साथ साथ वो ना रिवीजन करते हैं। वो आराम से लास्ट में कहीं ना कहीं कोई एक सोल्यूशन बुक पे निर्भर रह जाते हैं कि उनके पास वो सोल्यूशन बुक आएगा, उसे पढ़ करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके हम वो क्या करेंगे, एग्जाम को दे देंगे। लेकिन वो इससे अच्छा मार्क्स गेन नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि क्लास 10th और 12th को अपना स्ट्रांग कैसे बनाया जाए। और हम जो ये बैच स्टार्ट कर रहे होंगे, जैसा कि आपको नीचे एक जो स्क्रॉल लाइन दिख रही होगी, टेक्स्ट दिख रहा होगा, उसमें लिखा होगा कि न्यू बैच फॉर 2026 स्टूडेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो हम बात करने वाले हैं जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनकी कमियों के बारे में, कैसे इंप्रूव किया जाए इस चीजों के बारे में। तो इससे पहले कि हम इन सब पे बात करें, आओ इनवाइट करते हैं अपने मेट को। तो जैसा कि आइए सर। हाय बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग के? बढ़िया है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? ठीक, आइए मेरे सर से मिलिए। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? मस्त है? तो हम लोग एक आज सेशन रखे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो हमारे अभिषेक सर आज बताएंगे, और हम लोग भी डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे और कैसे तैयारी करेंगे बोर्ड की। तो चलिए चालू करते हैं, सभी लोग आ जाइए। तो जैसा कि सर ने अपना नाम बताया, हमारे सर अजय सर हैं। ये हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैथ के फैकल्टी हैं। जैसा कि इन्होंने इनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और इन्होंने बहुत सारे बच्चों को टीच किया है और मैथ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के गया है। और यही साथ में साथ बच्चों को ग्रामर का भी पोर्शन सिखाते हैं। और इसके लिए हम सर से ये इनको इनवाइट करते हैं आप लोगों के लिए कि आपको मैथ पढ़ाएं और ग्रामर का पोर्शन पढ़ाएं। जैसा कि हमारे हिमांशु सर हैं, ये बच्चों को पिछले 1 साल से हिंदी का क्लास देते हैं और क्लास 12th वाले को भी हिंदी का क्लास देते हैं। तो मतलब ये हम कह सकते हैं हमारे जो कोचिंग का है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के रूप में ये लोग कार्य करते हैं। तो हमारे ये बहुत सारे सपोर्टिव, ये हमारे फ्रेंड्स के रूप में भी वर्क करते हैं। तो एक हमारे अच्छे फ्रेंड भी हैं और हमारे एक अच्छे फैकल्टी मेंबर के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्हीं के सपोर्ट से मैं अपनी कोचिंग को अच्छे से रन कर पाता हूं, और आपके सामने भी इनको लेकर के आया हूं। और आपके जो
भी फ्यूचर है ना उसको हम बेहतर बनाने की कोशिश करने वाले हैं। इसीलिए हमने ये ओरिएंटेशन क्लास रखा है। इस ओरिएंटेशन क्लास में सर लोगों से हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो इनके एक्सपीरियंस में इन्होंने क्या देखा, बच्चों की क्या कमियां रही और हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हिमांशु सर जो है बच्चों को अभी एसएसटी का भी टीचिंग देते हैं, एसएसटी भी पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को एसएसटी का भी ये अपना कुछ टीचिंग देंगे और फिर ये हिंदी हिंदी भी पढ़ाएंगे। आपको एक प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को। तो चलो आज हम मैथ वाले सर से बात करते हैं कि बच्चों को मैथ में कहाँ दिक्कत होती है, जैसे कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को, क्यों बच्चे इतना फोबिया मतलब इतना डर में रहते हैं कि वो मतलब कि मैथ को करते टाइम डरते हैं बहुत। तो चलो सर से बात करते हैं। तो सर बताइए कि जो बच्चे होते हैं वो क्लास 10th में क्यों ऐसा आने के बाद मैथ से डरते हैं, क्यों? जैसा कि आपको अभिषेक सर ने बताया कि क्लास 10th में बच्चे आने के बाद मैथ में उन लोग को समस्या होती है, क्योंकि वो बच्चे जो मैथ लिए रहते हैं वो उस पर ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। और जो पहले पढ़े रहते हैं, जैसे मान लिया ईयर तक पढ़े रहते हैं, तो वो लोग ज्यादा उसको ध्यान से नहीं पढ़ते, या फिर टीचर अच्छे ना मिलने की ये भी एक हो सकता है कि नहीं अच्छे मिले हैं, तो इस वजह से शायद कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जो 9th में, जैसे 9th में पहुंचे तो उसमें भी थोड़ा वो समस्या आ सकता है, लेकिन जब हम लोग 10th में पहुंचते हैं तो वहां पे हमको बोर्ड एग्जाम देना रहता है, तो फिर वहां समझ में आता है कि अगर जो इसको अच्छे से नहीं पढ़ाई करेंगे तो हमारे मार्क्स कम आएंगे, मार्क्स कम आएंगे तो फिर आगे पढ़ाई करने में समस्या जाएगी। तो यही सब समस्याएं होती हैं, और उसके बाद इसीलिए हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं आप लोग के साथ। और जैसा कि अभिषेक सर आपको बताए हैं और हम लोग आज आप लोग के सामने खड़े हैं, तो इनमें इनकी बहुत सारी मेहनत है, बहुत सा योगदान है, तभी हम आप लोग के सामने यहाँ पे आ पाए हैं। जैसा कि बच्चों आपने मैथ वाले सर से खुद ही सुना कि सर ने बताया कि जब बच्चे ईयर में होते हैं, ईयर तक वो जो पढ़ते हैं वो आराम से पढ़ते हैं, उनका सिलेबस क्लास में कंप्लीट होता है या नहीं होता है इससे कोई मैटर नहीं होता है, वो किस तरह से सीख रहे हैं। ज्यादातर हमने देखा है कि जो क्लास ईयर में बच्चे भी होते हैं वो मैथ को भी याद करते हैं, और मैथ याद करने वाली कोई सब्जेक्ट नहीं है और बच्चे मैथ याद करते हैं। ये एक प्रॉब्लम फेसिंग है, जैसे बच्चों का माइंडसेट डेवलप नहीं हो पाता है। और यही बच्चे जब क्लास 9th में मूव करते हैं ना, तो फिर उनका भी मेंटालिटी इस बात पे नहीं होता। कुछ सीरियस बच्चों को छोड़ दिया जाए तो ये बच्चे भी, इनका बेसिक कमजोर होता है, बच्चे ठीक से जोड़ घटाना गुणा भाग जैसी चीजें नहीं कर सकते हैं। कोई भी डेसिमल वाला हमारे पास अगर इक्वेशन आ जाता है या हमको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना होता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे वो जो बच्चे होते हैं ना आराम वो कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने अपने इस सेशन के दौरान देखा कि हमें किस जगह पे वर्क करना चाहिए जिससे बच्चों का फाउंडेशन डेवलप हो और हम उनको अच्छे से पढ़ा सके। हमने यही देखा है कि अभी तक की टीचिंग में मैंने बहुत 2 सेशन लगभग पढ़ाए हुए हैं। 2 सेशन में हमने देखा कि बच्चों कुछ एक आध बच्चों को छोड़ दिया जाए ना, तो उनका इस लेवल में वीक होता है कि उनको अगर थोड़ी सी चीजें टेक्निकल कर दिया जाए तो वो बच्चे ठीक से समझ नहीं पाते हैं। और वो बोलते हैं उनका सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स ये होता है, जब उनसे हम बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं सर अगर हम कोई चीजें याद करते हैं या कोई डेफिनेशन आ गया याद कर रहे हैं या कोई फार्मूला याद कर लिया, तो वो हम क्या करते हैं, कुछ दिन में भूल जाते हैं या कुछ टाइम में भूल जाते हैं। ये सबसे ज्यादा बच्चों के इश्यूज आते हैं। और चलो तो अभी ये मैथ की प्रॉब्लम है, बाकी और प्रॉब्लम्स अभी डिस्कस करनी बाकी हैं। अभी मेरे सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तब तक हम चलते हैं हिमांशु सर से बात करते हैं, क्या हिंदी के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसएसटी के लिए क्या कर सकते हैं। जैसा कि लोगों का एक वो होता है माइंडसेट होता है कि एसएसटी हम बिना पढ़े कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसा कहते हैं कि हम बना करके लिख देंगे, उसमें कुछ बना करके या कुछ भी कहानी जैसा लिख देंगे तो पास हो जाएंगे। हालांकि कुछ बच्चों का हमने देखा भी है कि वो निकल भी जाते हैं, पता नहीं कैसे निकल जाते हैं। तो लेकिन वो हमें क्या करना, सीखना है। एसएसटी जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना, उसे हमें सीखना है, क्योंकि हमारी फ्यूचर में जो एग्जाम्स होते हैं ना उसका बड़ा ही रोल प्ले होता है। अगर उसको हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना, तो हम वहां पे तो कैसे भी करके अगर पास भी हो जाएंगे तो हम आगे वाली चीजों को जो हमको पढ़ना चाहिए उस टाइम पे वो हम नहीं पढ़ पाएंगे, और आगे का जो फ्यूचर होगा उसको हम ठीक से परस्यू नहीं कर सकते हैं। तो चलो बात करते हैं सर से कि हिंदी को कैसे इंप्रूव किया जाए और हिंदी में कैसे अच्छा मार्क्स गेन किया जाए, 90-95 कैसे मार्क्स गेन कर सकते हैं हिंदी में। तो जैसा कि सर आप बताइए कि बच्चे हिंदी में मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। हेलो बच्चों, तो जैसा कि अभिषेक सर ने आप लोगों को बताया कि मेरा नाम हिमांशु प्रजापति है, मैं हिंदी और एसएसटी बोर्ड क्लास के देखूंगा। और जैसे कि इन्होंने बताया कि
बच्चे कहाँ पर वीक होते हैं बोर्ड में, हिंदी के सब्जेक्ट में और एसएसटी के सब्जेक्ट में। तो आज हम ये सब डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। जो हिंदी होता है, क्लास 10th में जब बच्चा पहुंच जाता है तो ये समझ नहीं पाता है कि मतलब हिंदी को कैसे पढ़ें। अब फिर जब हम देखते हैं कि बच्चा ये सोचता है कि जब एग्जाम नजदीक आएगा तब हिंदी को हम पढ़ेंगे, जो कि ये बच्चे की बहुत ज्यादा बेवकूफी होती है। हम देखेंगे इसमें कि बच्चे की डाउट कहाँ होती है और एसएसटी में उसका परफॉर्मेंस कहाँ लो हो जाता है और हिंदी में कहाँ हाई हो जाता है या लो हो जाता है। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि बच्चे का डाउट कहाँ होता है हिंदी में। बच्चा जब पहुंच जाता है हाई स्कूल में तो समझ नहीं पाता हमें हिंदी में पढ़ना क्या है। हिंदी में जैसे हो गया गद्य वाला, पद्य वाला और संस्कृत का पोर्शन और ग्रामर का पोर्शन, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा समझता है कि हमारा एग्जाम नजदीक आ रहा है। अब धीरे धीरे वो सोचता है कि हम सभी सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे और हिंदी को लास्ट में पढ़ेंगे ताकि हिंदी मतलब जल्दी आ जाए, हमारी वो भाषा है ना। तो इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि हमें वो आ जाएगा, लेकिन ये बच्चे की बहुत बड़ी बेवकूफी होती है, जो कि हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें सभी सब्जेक्ट को टाइम वाइज उसको डिवाइड कर देना चाहिए और उसको टाइम टाइम पर हमें रिवीजन या पढ़ते रहना चाहिए। तो जैसे हो गया ग्रामर वाला पोर्शन, ग्रामर वाले पोर्शन में जैसे रूप, जैसे अलंकार हो गया, छंद हो गया, ये सब बच्चा समझता है कि हम जल्दी जल्दी से इसको कर लेंगे, इसीलिए एग्जाम तक उसको खींचता है, जो कि ये नहीं करना चाहिए बच्चों को। बात रही एसएसटी की, एसएसटी में बच्चा क्या करता है कि जो छोटे छोटे आंसर रहते हैं उसको वो रीड कर लेता है, जबकि लॉन्ग आंसर जो होता है उसको बनाकर लिख देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले उसके सिलेबस को देखना चाहिए हाई स्कूल के, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर हम उसको पढ़ना चाहें तो लगभग 4-5 महीने में उसको एंड कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि उसको हम पढ़ लिए ऐसे, फिर क्या होता है बाद में जब उसका आंसर लिखना होता है तो हम वहां पर भूल जाते हैं। ये हर बच्चों के साथ होता है, जबकि हमें ऐसा कुछ भी नहीं घबराना चाहिए। हमें जैसे चैप्टर वाइज को हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बारे में कौन कौन से पॉइंट होते हैं उसको हमारे माइंड में उसको ध्यान रखना चाहिए। अब क्या होता है कि जैसे बच्चे छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ लिए और लॉन्ग वाले टॉपिक को छोड़ देते हैं, तो ऐसे टॉपिक को हमेशा छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम वहां पर आपसे ज्यादा होशियार है। तो ऐसे में हमें सभी टॉपिक को टाइम वाइज उस पर 5 मिनट 10 मिनट टाइम देकर उसको हमें अच्छे से कवर कर लेना चाहिए और हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम घबराएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आगे अभिषेक सर बताएंगे उसके आगे। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने हमारे सर के मुंह से ही सुन लिया कि बच्चे कहाँ पे वीक पोर्शन छोड़ देते हैं। सर ने एक बड़ा फैक्टर बताया बच्चों के लिए, जो बहुत सारा इश्यूज मैंने भी पाया जब हम अपने टीचिंग के दौरान। मैं बहुत सारे बच्चों को यही देखा कि अभी हमारे जो मेरा कोचिंग सेंटर है पर्सनल, उस कोचिंग सेंटर में हमने ये देखा कि जब लास्ट टाइम हमारा यूपी बोर्ड का आ गया है, तो यूपी बोर्ड के टाइम पे जो बच्चे थे वो बच्चे आकर के उन बच्चों का हम लोगों ने ही लास्ट में मैराथन क्लास लिया, और वो बच्चे ऐसा ही बोल रहे थे कि सर हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया ड्यूरिंग द सेशन। जो उनका सेशन था उस टाइम पे उन्होंने पूरा क्लास नहीं खत्म किया, मतलब उनका पूरा सिलेबस नहीं हुआ। इससे बच्चों की एक मेंटालिटी होती है, सर ने बताया कि हिंदी को बड़ा लैंग्वेज के रूप में बड़ा लो लेवल में कंसीडर करते हैं। सोचते हैं कि हम इसको टालते टालते खींच के ले जाएंगे, जब हमारा एग्जाम आ जाएगा तो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, उनकी मेंटालिटी एक तरह से ठीक होती है कि चलो ठीक है, बाकी इसका लोड कम हो जाएगा, हम वो कर लेंगे। बात यहां तक रही। अगर हम ये चीज तभी कर सकते हैं जब हमारा थोड़ा हिंदी स्ट्रांग रहता है, हमारा ग्रामर पोर्शन स्ट्रांग रहता है। जब ये चीजें हम करें
तो इन सब चीजों में क्या होता है कि वहां पे जब हम एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो सिर्फ इतना नंबर गेन कर सकते हैं उससे, उतना पढ़ाई से बस हम पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। अगर मैं ये सोचूं कि अपने स्कूल में 80+ परसेंटेज लेकर आऊं, 90+ परसेंटेज लेकर आऊं, ऐसा मार्क्स कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और एक बात और सुन लो आप लोग कि जैसे कि हिंदी और इंग्लिश जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी हो गया हमारा, इंग्लिश हो गया, एसएसटी जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं ना, ये स्कोरिंग होते हैं। अगर हम इनको ही ढील करते हैं, मैं इनको ही मतलब कि ज्यादातर बच्चों को ये ऐसा देखा कि यही जो पोर्शन होता है ना, बच्चे छोड़ के जाते हैं ये पोर्शन, वो कहते हैं ऐसे ही हो जाएगा हमारा, ऐसे ही हो जाएगा, इसीलिए उनके जो परसेंटेज हो गए इन सारे सब्जेक्ट में डाउन हो जाते हैं और वो उसमें अप करने के चक्कर में इन सारे सब्जेक्ट में डाउन कर लेते हैं। तो सर ने 2 पॉइंट बहुत ही अच्छा बोला कि फर्स्ट, बच्चे जो हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते नहीं है और उनका ग्रामर पोर्शन वीक रह जाता है। गद्य और पद्य में क्या होता है, हिंदी में उसके कुछ ऐतिहासिक क्वेश्चन होते हैं, वो लोग बच्चे भी क्या करते हैं, उस सबको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने के साथ साथ वो पूरा चैप्टर भी कवर नहीं करते हैं, वो कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ करके जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, एट द एंड ऑफ द एग्जाम सेशन क्या होता है, उनका जो परसेंटेज होता है या परफॉर्मेंस दोनों ही लो हो जाते हैं और उनका कोई भी मतलब कि दिमाग में बड़ा बर्डन सा आता है, इशू आ जाता है, वो अपने आप को एक सोचते हैं कि हमारा परसेंटेज डाउन हो गया और मतलब कि बहुत सारी बातें आती हैं जो बच्चों को डीमोटिवेट करने लगती है। तो क्यों ना इन सारी कमियों को हम अभी से सुधार करके और अभी से इन सब चीजों को अप्लाई करें और एकजुट होकर के अच्छे से पढ़ाई करें, पूरे साल पढ़ाई करें। पूरे साल 6 घंटे 7 घंटे की पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है हमें किसी एग्जाम को फोड़ने के लिए। अगर हम मोर देन 2 आवर्स अगर पढ़ रहे हैं, अगर 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें डिसिप्लिन्ड होकर के उस चीज को पढ़ना है, हमें रेगुलर बेसिस से पढ़ना है। और उसी में आपके सपोर्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चैनल बनाया है जिससे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स आते हैं, हिंदी मीडियम्स के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, उनको कंटेंट मिलते हैं लेकिन पर्सनलाइज कंटेंट नहीं मिलते हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग पूरा एक शेड्यूल के हिसाब से रोज शाम को हमारी एक क्लासेस रहेंगी। हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का पूरा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं और शेड्यूल वाइज खत्म करेंगे। हम आप लोगों को शेड्यूल बता देंगे कि कौन कौन सा किस किस टाइम पे किस किस दिन हमारा कौन सा सब्जेक्ट आएगा। रोज सारा सब्जेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि मैं डिस्क्रीट फॉर्म में इसको चलाने की कोशिश करूंगा। डिस्क्रीट फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं कि जो क्लास 10th है, क्लास 10th का रोज एक वीडियो आप लोग के पास आएगा, 1 घंटे की क्लास या 45 मिनट की क्लास आप लोगों के पास आएगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं आप लोग के पास, तो ये है कि जैसे 2 दिन मैथ का क्लास आ जाएगा आपके पास और 2 दिन जो है क्लासेस आएंगी, इसकी साइंस की क्लासेस आ जाएंगी, 2 दिन एसएसटी की क्लास आ जाएगी और 1 दिन ग्रामर की क्लास आएगी हिंदी की, ठीक, और हिंदी लैंग्वेज की भी। मतलब मान सकते हैं कि 1 ही घंटे की रहेगी क्लासेस और एक जो क्लास रहेगी वो ग्रामर की रहेगी, इंग्लिश ग्रामर की क्लास। तो 2 मैथ रेशियो में चलेंगे, 2 साइंस और 2 एसएसटी। बाकी जो हमारे माइनर सब्जेक्ट बचते हैं जिसपे हम कम टाइम देते हैं, हम पूरे साल उस पर 1-1 घंटे टाइम देने वाले हैं। आप लोगों का सिलेबस हम निश्चिंत रूप से कंप्लीट करवाने वाले हैं, पूरा एनसीईआरटी हम लेवल जाएंगे और आप लोगों को कंपटीशन लेवल तक की भी तैयारी करवाएंगे, जिसमें कंपटीशन लेवल मतलब कि बच्चों के कॉन्सेप्ट इस तरह से स्ट्रॉन्ग करवाएंगे कि जैसे ही वो अगले क्लास में जाकर के वो कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है तो उसको कोई भी बेसिक प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। तो इन सब चीजों पे हम लोग वर्क करने वाले हैं। सेम ऐसे ही 12th वाले जो बच्चे होते हैं उनकी केमिस्ट्री और जो अब यहाँ पे 2 चीजें डिफरेंट करती हैं। बच्चा जब क्लास 11th में जाता है ना, तो उसे स्ट्रीम चूज करना होता है, बायो और एक मैथमेटिक्स। जब बच्चा बायो में जाता है, और वो बच्चा इसलिए बायो चूज करता है, बहुत सारे लोगों का पैशन होता है डॉक्टरी करने का तो वो लोग चूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम जाती है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स से उनका फोबिया बन जाता है। फोबिया मतलब कह सकते हैं कि डर बनता है, और उसी डर की वजह से जो बच्चे होते हैं ना, वो मैथ छोड़ देते हैं, मतलब मैथ से दूर भागते हैं। और ये उनका दूर भागना, ये इनका फोबिया, ये एक चीज में हमको दिखाई पड़ता है कि जैसे क्लास 12th में जाते हैं, 12th में जो फिजिक्स आता है, फिजिक्स अभी लेवल अपना आप कर रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा सवाल आते हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। जो हमारा केमिस्ट्री हो गया उसमें भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जो बायो वाले बच्चे हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं किसमें, फिजिक्स में, अपनी केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन बेस होते हैं, एप्लीकेशन बेस होने के कारण उनका जो मैथमेटिक्स होता है वो डाउन चला जाता है, और मैथ से उनको एक डर सा लगने लगता है। लेकिन उनको भी ये बात पता होता है कि कुछ भी कर लें वो मैथ से कभी अपना पीछा छुड़ा नहीं सकते। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए ना,
हमने अपने एक कोर्स डिजाइन किया, मतलब हमारा एक बैच है ये जो हमने डिजाइन किया हुआ, आप लोग को यूट्यूब पे आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। आप इस चैनल पे बने रहिएगा, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, रोज आप लोग कभी खाली नहीं रहेंगे, आपको एक वीडियो रोज मिल जाएगा। आपको यहाँ पे लाइव वीडियो आपको मिलेगा, आप लोग रोज देखेंगे, एक ना एक वीडियो आपके पास आएगा, सेम एज की हाई स्कूल वाले बच्चे भी और 12th वाले बच्चे भी। तो हमें पैनिक नहीं लेना है, अभी से हम धीरे धीरे अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक हम कंप्लीट कर देंगे, उससे कुछ टाइम पहले ही हम इसका पूरा रिवीजन भी करवाएंगे आप लोगों को। तो आप आराम से ट्यून हो जाइए। आपने अभी क्लास 9 से 10th में आए होगे तो कुछ दिन का गैप भी ले लिया होगा अब तक, और अब से एक नई शुरुआत करने की बारी आ गई है। और ऐसे 12th वाले बच्चे भी हैं कि इन सब बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारे सिलेबस होंगे ना, हम जानते हो किस मैनर में करवाने वाले हैं। हम ये हमारा जो मैनर होगा, हम पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम करेंगे, हमारा एक प्लान है। प्लान ये है कि जिन जिन बच्चों की कमजोरी है, फाउंडेशन उनका वीक है, तो हमारा जो फर्स्ट मंथ चलने वाला है, हमारा फर्स्ट मंथ जो चलेगा वो फर्स्ट मंथ सिर्फ फाउंडेशन पे चलेगा। बच्चों के हम बेसिक स्ट्रॉन्ग करवाने वाले हैं, मतलब बच्चों के बेसिक फर्स्ट मंथ से पहले भी खत्म हो सकता है कि जैसे मैं अपने साइंस को डील करने वाला हूं, जो क्लास 10th है मैं उसमें साइंस पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो साइंस में मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे जो 9 से 10th में आते हैं, उनका ना मैथ ना बहुत ही वीक होता है, इससे वो न्यूमेरिकल हैंडल नहीं कर पाते हैं, उनकी जो सोचने की एबिलिटी होती है वो भी डाउन होती है। इसलिए क्या करना है, हमको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है थोड़ा। मैथ जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं जाने वाले हैं। आपको प्रॉपर नोट्स मिलने वाले हैं, इसका प्रॉपर नोट्स मिलेगा, आप एकदम स्ट्रॉन्ग नोट्स बनाइएगा इस चीज का। ऐसे ही आपको मैथ्स मिलेंगे, ऐसे ही आपको सब कुछ मिलेगा, कोई डाउट नहीं। एक भी चीज हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, जो आपके प्रिपरेशन में अगर कोई बाधा बन रही है ना, वो भी हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। आप लोग कहोगे ना, तो अगर आप लोग की ज्यादातर वो आएगी तो हम लोग जूम भी क्लास करेंगे, आप लोगों से बात भी करेंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलाएंगे। आप लोग की अगर रिकमेंडेशन होगी तो आपके लिए सब कुछ है, आप जैसा चाहोगे वैसा ही करेंगे। हम लोग प्लान ये करके चलेंगे कि कोई भी चैप्टर अगर हम करवा रहे हैं तो उस चैप्टर को हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम पूरा उसका जो एप्लीकेशन पार्ट होगा वो करवाएंगे, लास्ट में उससे आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं, सारा कुछ हम करवाएंगे। ठीक, तो ये बात आप लोग अच्छे से समझना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इसलिए जरूरी हो जाता है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हमारे एप्लीकेशंस क्लियर हो जाएंगे। सब कुछ क्लियर होने के बाद हमको एक चीज जरूरी हो जाता है कि उसका प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, प्रैक्टिस करने का मतलब क्या, अगर PYQ आएगा तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बैक थिंकिंग कर सकते हैं, हम एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ सकते हैं, और वो माइंडसेट पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे कि बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे, अपना दिमाग ना आने वाले नेक्स्ट सवाल में लगा सकते हैं कि वो उनका सवाल कैसे फॉर्म करेगा, वो किस बेसिस पे सवाल क्रिएट करेगा। तो सारे चीजों को हम कैसे मेमोराइज करेंगे, कैसे हम सोच पाएंगे कि नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, यहां तक के भी हम लोग कोशिश करने वाले हैं। तो आप लोग एक काम करना, अच्छे से इस वाले शेड्यूल को फॉलो करना, जो अभी शेड्यूल मैं आप लोगों को देने वाला हूं। ये शेड्यूल आपको अजय सर बताने वाले हैं, क्लास 12th और क्लास 10 का शेड्यूल वो सर बोर्ड पे भी लिख देंगे, वो आप लोग क्या करना, नोट कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना, और इसी लेवल में आपकी सारी क्लासेस चलने वाली हैं। आप जिस डेट से बताओ उस डेट से हमारी क्लासेस रन हो जाएंगी। तो आज हमारा कौन सा डेट है सर, शायद हमारा आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है, और इस 1 अप्रैल पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको क्लास 3 अप्रैल से मिलने स्टार्ट हो जाएगी। आपकी पहली क्लास जो आने वाली है वो शायद आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ठीक है, तो ये जो फ्राइडे की आपको शेड्यूल मिलेगा, उसमें जो फ्राइडे की क्लास होगी वो क्लास आप लोगों की इस दिन एनेबल रहेगी। ठीक है, तो ठीक है सर, आप आइए इन लोगों को थोड़ा सा इनका टाइम टेबल बता दीजिए। जैसा आप सबको अभिषेक सर ने बताया टाइम टेबल के बारे में, तो आप लोग बस शेड्यूल नोट कर लें, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 10th हाई स्कूल, 12th का। देखिए बच्चा, आप लोग का जो मैथ है, ये देखिए क्लास 10th का है ना, क्लास 10th का जो मैथ है
ये आप लोग का वीक में 2 दिन चलेगा। एक तो हो गया मंडे और दूसरा हो गया आपका ट्यूसडे, मतलब सोमवार और मंगलवार मैथ की क्लासेस चलेंगी। और उसके बाद साइंस की क्लासेस, साइंस की क्लासेस भी चलेंगी 2 दिन, वेडनेसडे और थर्सडे। ये 2 दिन आपकी साइंस की क्लास चलेंगी। और चलेंगी 2 दिन आपकी एसएसटी की क्लास, क्योंकि 10th का एसएसटी थोड़ा लेंदी है, 4 बुक लगते हैं इसमें। तो आ जाएगा आपका एसएसटी 2 दिन चलेगा आपका, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। और आपका साइंस सॉरी संडे को आपका चलेगा हिंदी चलेगा, और इसमें प्लस चलेगा इंग्लिश आपका। तो ये आपका पूरा हाई स्कूल का शेड्यूल है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लास 12 का लिख दे रहा हूं, क्लास 12, ठीक है। और इसमें से देखिए 1 मिनट, इसमें से मैथ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और साइंस अभिषेक सर पढ़ाएंगे, एसएसटी हिमांशु सर पढ़ाएंगे, हिंदी भी आपको हिमांशु सर पढ़ाएंगे, और इंग्लिश मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोग को, ठीक है। अब देखिए क्लास 12th में देखिए फिजिक्स आपका चलेगा 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे। ठीक, ये आपको अभिषेक सर पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स, ये आपको अभिषेक सर पढ़ाएंगे। और उसके बाद है आपका, सर ये क्या लिखा है, हिंदी वेडनेसडे, ठीक। वेडनेसडे आपको चलेगा हिंदी चलेगा, जो आपको हिमांशु सर पढ़ाने वाले हैं, ठीक। और उसके बाद थर्सडे और जो है आपका फ्राइडे, ये दोनों में चलेगा मैथ आपका, जो कि मैं पढ़ाने वाला हूं अजय, ठीक। और लास्ट में है आपका सैटरडे एंड संडे, तो ये दोनों दिन आपका चलेगा केमिस्ट्री। और ये भी आपको कौन पढ़ाएगा, अभिषेक सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का शेड्यूल है, ये 3 अप्रैल से सेशन आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 अप्रैल से आप लोग का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों, हाउ इज द जोश, जोश बना के रखिएगा। और आप लोग 3 अप्रैल से स्टार्ट में लग जाइएगा, प्रिपरेशन हमारा 3 अप्रैल से है। और इस वर्ष हम लोग ऐसा तहलका मचाने वाले यूपी बोर्ड के लिए, आप लोग अच्छे से इसमें अपना 100% देना, और हम लोग देखिए अच्छे रिजल्ट को ला करके आप लोग को दिखाएंगे। जो भी चीजें होंगी ना, आप लोग अच्छे से करना, ठीक है। तो कैसा रहा सर आज का सेशन? हेलो बच्चों, तो जैसा आप सब अभिषेक सर और अजय सर से बातचीत कर चुके हैं, तो हम देख चुके हैं आज का शेड्यूल कैसे कैसे सब क्लासेस चलेंगी। तो इसी के साथ आप लोग कॉपी कलम लेकर क्लास को अटेंड करना ही बैठे, और जितने भी यहाँ पर टॉपिक लिखे जाएंगे आप उनको अच्छे से लाइन बाय लाइन पूरा अच्छे से लिखते रहना, और नोट्स बनाते रहना, उसको रिवीजन करते रहना, ताकि बाद में कभी भी दिक्कत पड़े तो उसको खोलकर देख लिया करें। हाँ, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और जय हिंद,
जय भारत। तो चलते हैं बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। सभी लोग पढ़ाई करें, मजे करें। चलते हैं, बाय बाय।